चैत्र नवरात्रि में अवश्य करें ये 2 उपाय। माँ दुर्गा की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? नवरात्रि में अवश्य करें लौंग के ये उपाय। माँ दुर्गा की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। जय श्री कृष्णा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही भक्त पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत करते हैं और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है और इसका समापन रामनवमी के दिन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सच्चे भाव और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही जानेंगे नवरात्रि का पूरा कैलेंडर क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि, जिसमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल यानी कि 8 दिन की ही होगी, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है, जिसके कारण 31 मार्च दिन सोमवार को दूसरा और तीसरा नवरात्रि एक साथ ही मनाया जाएगा। इस बार गणगौर की पूजा भी 31 मार्च दिन सोमवार को ही की जाएगी। 5 अप्रैल को कन्या पूजन यानी कि अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी मनाई जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन यदि आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो लौंग से जुड़े बहुत ही सरल उपाय आप आजमा सकते हैं। लौंग न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बेहद चमत्कारी और शुभ बताया गया है। नवरात्रि में यदि आप लौंग से जुड़े ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं और आपके जीवन से सभी आर्थिक समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति भी होगी। तो आइए जानते हैं लौंग से जुड़े उन उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 अप्रैल 2025 दिन रविवार से होगी और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करना अति आवश्यक होता है। इस साल घट स्थापना का पहला सबसे शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक का है। वहीं घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि आत्म शुद्धि और भक्ति का पर्व होता है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तगण इस दौरान पूरे नियमों का पालन करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा पा सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च 2025 दिन रविवार को माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च दिन सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी व माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार माँ कुष्मांडा की पूजा। नवरात्रि का चौथा दिन 2 अप्रैल 2025
बुधवार को मां स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि का 5वां दिन 3 अप्रैल 2025 गुरुवार मां कात्यायनी की पूजा। नवरात्रि का 6वां दिन 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार मां कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि का 7वां दिन 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मां महागौरी की पूजा। नवरात्रि का 8वां दिन 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन करें इन चीजों की खरीदारी। नवरात्रि के पहले दिन सोने या चांदी की कोई भी सामग्री खरीदना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ता है। मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख अथवा खास बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि यदि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो मां दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही आपके धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति भी बढ़ती है। तो आइए अब आपको लौंग से जुड़े कुछ आसान उपायों के बारे में बताती हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैत्र नवरात्रि में करिए ये चमत्कारी उपाय। नंबर 1, नवरात्रि में त्रिदेवियों की पूजा अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनके साथ देवी लक्ष्मी और मां सरस्वती की भी स्थापना अवश्य करना चाहिए। साथ ही त्रिदेवियों की एक साथ विधि विधान से पूजा अर्चना एवं आरती अवश्य करना चाहिए और उनके वैदिक मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मां आदि शक्ति के साथ साथ मां लक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 2, 9 दिनों तक रखें व्रत। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। यदि यह संभव न हो तो पहले और 8वें दिन का व्रत अवश्य करें। इससे देवी दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। लेकिन व्रत के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी को कोई अपशब्द न बोलें और अपने तन मन धन से किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाएं। नंबर 3, अखंड ज्योति जलाएं। मान्यता है कि नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति अवश्य जलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही माता का नवाण मंत्र ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो भक्त माता रानी के 9 दिन के नवरात्रि का व्रत तो रख रहे हैं परंतु इस मंत्र का जाप करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा करने से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। धन प्राप्ति के लिए लौंग का ये उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक लाल गुड़हल के फूल के साथ मां दुर्गा को फूल वाले लौंग का एक जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। ये सब उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। नंबर 5, हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व होता है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का यह टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें और इसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से मन ही मन अपनी समस्या और अपनी मनोकामना बताएं।
ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली के दरबार में नवरात्रि के दौरान मांगी गई हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। नंबर 6, घर में नकारात्मकता को दूर करने के लिए घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए लौंग का ये चमत्कारी उपाय अवश्य करें। अगर आपके घर में भी अजीब सी नकारात्मकता का माहौल बना रहता है और परिवार के लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं रहता है, तो नवरात्रि के दौरान लौंग का यह उपाय आपकी समस्या को अवश्य ही दूर कर सकता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक रोजाना सुबह शाम लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 7, राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का यह उपाय बहुत ही कारगर है। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन आपको लौंग का दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का एक जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली का वास होता है। नंबर 8, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए लौंग का यह उपाय अत्यंत ही कारगर उपाय है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा तंगी बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। लौंग का एक जोड़ा छोटे से लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के ईशान कोण में लटका दे या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी। नंबर 9, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का ये उपाय काफी कारगर बताया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है, परंतु इसके बावजूद आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास नहीं है, तो नवरात्रि में यह उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी भी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम निश्चित ही बढ़ेगा। इसके साथ ही महागौरी को गुड़हल के लाल फूलों के साथ लौंग का एक जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद इस फूल को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को पिलाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। नंबर 10, जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का यह उपाय अवश्य करें। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमाकर अवश्य देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी और मां दुर्गा की कृपा से जल्दी ही नौकरी की प्राप्ति भी होगी। नंबर 11, यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफी समय से अच्छी नहीं चल रही है और आपको बार बार धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो एक लाल रंग के कपड़े में लौंग का एक जोड़ा नवरात्रि में किसी भी दिन अपनी मनोकामना बोलकर मां दुर्गा के सामने रख दे। इसके बाद उस पोटली की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इसके अलावा नवरात्रि में मां दुर्गा की आरती करते समय उस दिए में 2 लौंग रखकर मां दुर्गा की आरती करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही सुख समृद्धि का वास भी होता है। नंबर 12, यदि किसी को बार बार नजर लग रही है और उनके काम नहीं बन रहे हैं, बार बार तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन लौंग का एक जोड़ा अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार वार ले और इस जोड़े को मां दुर्गा के किसी भी मंदिर में जाकर अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की
और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। नंबर 13, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई लौंग या सफेद चीज प्रसाद के रूप में दे तो उसे ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में आने वाला संकट भी निश्चित ही समाप्त होता है। नंबर 14, हर समस्या से छुटकारा पाने का उपाय। माँ दुर्गा को एक लाल चुनरी में 5 प्रकार के मेवा रखकर भोग लगाने से हर काम बनने लगते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल रंग का पताका चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और उससे छुटकारा पाना चाहता है तो माँ दुर्गा को मखाने में कुछ सिक्के मिलाकर अर्पित कर दे और फिर इन्हें जरूरतमंदों के बीच बांटने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और हर प्रकार के कर्ज से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। एक पान के पत्ते में एक सुपारी और एक सिक्का रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दे, इससे भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 15, नवरात्रि के दिनों में सोने या चांदी के शुभ सामग्री जैसे स्वास्तिक, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, कमल, श्री यंत्र खरीदकर अपने घर ले आएं और इन्हें माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवमी के दिन इन चीजों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन से जुड़ी हर प्रकार की समस्याएं निश्चित ही समाप्त होती हैं और पूरे साल धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।